सब्सक्राइब कीजिए रमेश चंद्र चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा आपको लेकर आया हूँ आज एक नई वीडियो। बिल्कुल आप देखेंगे एक वर्ड लिखा है आगे ऊपर, सफलता। सफलता का मीनिंग ये है कि आप कहीं कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें कैसे सफल हो सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि जब सफलता हमें लेनी होती है तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो हम अब पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आ रहा है इसके लिए। जैसा कि हम जानते हैं, सफलता हमें लेनी है तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा। कुछ भी का मतलब जो ठीक हो वही बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि प्रश्न को यदि हम हल नहीं कर सकते तो आप जानते हैं कितने नंबर मिलते हैं? जीरो। कहने का मतलब जब कोई प्रश्न हल नहीं हुआ तो उसका अंक तो जीरो ही रहेगा। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आपसे प्रश्न नहीं आता है कोई, तब भी आप नंबर ले सकते हैं। वो भी एक ट्रिकेबल, आप देखिएगा कैसे। मान लीजिए हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो क्वेश्चन सेम नंबर के आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, 2 और 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम नंबर के होते हैं, बराबर अंक होता है इनका, बराबर अंक दोनों के निर्धारित होते हैं। अब जब ये बराबर अंक के होते हैं तो हम इनमें क्या करना क्या है, ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, 5 ये भी सेम नंबर के होते हैं। हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि ये दोनों, मान लीजिए ये दो दो नंबर के हैं। यदि किसी क्वेश्चन में से 2 के मान लीजिएगा 5 पार्ट है, 3 के भी 5 पार्ट हैं। अब इस 2 में से हमें केवल 4 पार्ट आते हैं और 3 में से मान लीजिएगा 5 के 5 पार्ट आते हैं। अब यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि 2 में से भी 4 करने हैं और 3 में से भी 4 करने हैं, तो मान लीजिए यदि आपको 2 जो है नंबर, क्वेश्चन नंबर, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 3 आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आते हैं कितने? 5। तो हमें क्या करना है, इसमें से जो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है। कैसे ट्रांसफ़र करना है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिएगा 3 क्वेश्चन आपको आते हैं ए, बी और सी नंबर के, और इसमें आते हैं आपको ए, बी, सी, डी और ई नंबर के। इसमें से जो ई नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसे यहाँ ले जाओ और यहाँ पर उसको क्वेश्चन नंबर 2 का डी डाल दें। कहने का मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको 3 का ई ना डालकर 2 का डी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का डी उसको लिख देंगे आप। जब 2 का डी लिखेंगे तो जब आप बोर्ड की कॉपी में नंबरिंग होती है, जब नंबर लिखे जाएंगे 2 के, तो ए, बी, सी और यहाँ डी वाले कॉलम में उसके नंबर आ जाएंगे बड़ी आसानी से। और यहाँ 3 वाले कॉलम में भी ए, बी, सी, डी आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, जिससे कि किसी को ये बात का पता चले कि कोई, अधिकांश एग्जामिनर इस बात को केवल इतना ही याद रखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको नंबर कभी कभी नहीं भी याद रहते। यदि हम किसी पार्ट के क्वेश्चन को किसी दूसरे में कर दें लेकिन सेम नंबर के क्वेश्चन में करेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। एक और बात बतानी थी इसी में, कभी कभी आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कभी एक ही क्वेश्चन को 2 बार करते हैं हल, तो वो कट जाता है। यदि आपको कभी क्वेश्चन 2 बार करना है, क्योंकि हमें सफलता हासिल करनी है, तो किसी न किसी प्रश्न को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मान लीजिए 2 का सी पार्ट था, ये हमें आता था। अब हमें अगली बार यही दोबारा करना है, तो ज़रूरी नहीं उसको 2 का सी डालें, आप तो उसको 2 का डी पार्ट डालिए या ई पार्ट डालिए, नंबर अलग कर दें उसका। जिससे क्या फ़ायदा होगा आपको, जब आप मार्किंग के नंबर आपकी टेबल में चढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 का जो सी होगा वो अपनी जगह होगा
और फिर जब 2 का डी का नंबर आएगा तो वो आपके नंबर यहाँ ऐड होंगे। यदि कभी कभी जैसे मैंने अभी बताया था कि 2 का सी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 पन्ने के बाद में फिर उसको 2 का सी डाल देते हैं, तो ऐसा ना करें क्योंकि वो जब यहाँ नंबर चढ़ते हैं तो वो पता चल जाती है, इसलिए उसके आप नंबर बदल सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको जो बना रहा हूँ और जो बता रहा हूँ ये बातें, ये एक तरीके से तो ये मान लें कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सफलता हासिल करना चाहता है तो कहते हैं ना, एन केन प्रकार हर तरीके से कोई ना कोई सफलता के लिए सब मंत्र लगाते हैं। एक और कहावत है इसी में, साम दाम दंड भेद, मतलब हर चीज़ का प्रयास करके हमें सफलता हासिल करनी चाहिए। तो यदि जब कुछ नहीं होता है तो जीरो ही आएगा, और यदि आप इस टाइप की प्रक्रिया को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपके नंबर कुछ प्लस हो जाएं, और यदि आप नहीं करते कोई कोशिश तो आपके नंबर जीरो ही रहने वाले हैं। और यदि आप इस टाइप से कोशिश नंबर चेंजिंग करेंगे, हो सकता है कि आपको जो है नंबर मिल जाएं और आपके भविष्य की जो घड़ी है वो आगे बढ़ जाएगी और आपको सफलता मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Turn down for what?